नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में चरित्र निष्ठा ही मनुष्यता है। नर पशुओं को लोभ और मोह की पूर्ति के अतिरिक्त सोचने और करने के लिए और किसी क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। पेट और प्रजनन यही दो विषय उनकी रुचि के हैं। इसी परिधि में वे घूमते हैं और वासना तृष्णा की कभी तृप्त न होने वाली आग को ईंधन डाल डालकर बुझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। पशु पेट भरने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और छाया में बैठकर तब तक विश्राम करते हैं जब तक पेट खाली होकर पुनः भरने का दबाव नहीं देता। मनुष्य के भाग्य में वह भी नहीं है। उसका पेट लालच में बदल जाता है और कितनी ही मात्रा उपलब्ध होने पर भरता नहीं है। हर समय अधिक कमाने और अधिक खाने कुतरने की ललक लगी रहती है जो घड़ी भर चैन नहीं लेने देती। यौन कर्म का उत्साह सभी प्राणियों में होता है, किंतु उसका काल निर्धारण है। मादा के आमंत्रण को ही नर पूरा करते हैं, अपनी ओर से कहीं किसी प्रकार व्यतिरेक उत्पन्न नहीं करते। प्रजनन के उपरांत बच्चों के स्वावलंबन तथा उनकी सहायता करते हैं। मनुष्य परिवार संचालन में व्यामोह, पक्षपात, उपहास की इतनी लिप्सा है कि संतान को बिगाड़ने का अधिकांश दोष अभिभावकों के कंधों पर ही आता है। श्रम से बचाव और चिरस्थायी सुख सुविधा यही परिवार के प्रति दुलार के लक्षण हैं। अन्य प्राणी इस क्षेत्र में भी भाग्यवान हैं कि स्वावलंबी बनने तक ही बच्चे अभिभावकों की सेवा स्वीकार करते हैं, बाद में सहायता नहीं करते तो त्रास भी नहीं देते। मनुष्य है जो सबसे अधिक प्रताड़ित संतानों द्वारा ही होता है। उन्हीं के निमित्त अपने को कोल्हों में पेलता और निकलने वाले तेल से बचा तेल बिखेरता और चिराग जलाता रहता है। बदले की जो आशा संजोई गई थी वह आदि से अंत तक गलत सिद्ध होती है। आखिर अनुपयुक्त व्यामोह का कुछ दंड भी तो मिलना चाहिए, सो यथा समय परिपूर्ण मात्रा से उन्हें मिलता रहता है। जो परिवार पालन की दुहाई देकर निरंतर अनुचित का शिक्षण देते रहते हैं। मनुष्य इस जंजाल से एक कदम ऊंचे उठे होते हैं। उन्हें मानवीय गरिमा का ज्ञान होता है, अस्तु वे हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। उचित अनुचित का, ग्राह्य अग्राह्य का अंतर भी समझ चुके होते हैं, अस्तु राजहंसों की तरह नीर छीर का विवेक जीवन पाया जाता है। इतना ही नहीं, वे स्वयं मोती ही चुकते हैं, न मिलने पर भूखे रहकर प्राण त्यागना अंगीकार करते हैं। राजहंसों की उपमा देकर यह अलंकारिक उदाहरण मानवीय चेतना के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। मर्यादाओं का निर्वाह ही निर्छिर विवेक है, कर्तव्य पालन ही मोती चुगना है। वे अकर्तव्य नहीं करते, वैसा कदम नहीं उठाते जिससे लज्जित होना पड़े, आत्माधिकारी और दूसरों के लिए भ्रष्टाचारी प्रोत्साहन मिले। संक्षेप में चरित्रनिष्ठा ही मनुष्यता है। चरित्र के दो ही पक्ष हैं, अवांछनीय लिप्साओं का नियमन और आदर्शों के कार्यान्वयन में साहस भरा पराक्रम। इन्हीं दोनों को मर्यादा निर्वाह और कर्तव्य पालन कहते हैं। प्रकृति से तो नर पामर, नर वानर, नर मानव, नर पिशाच और नर नारायण सभी के अंग अवयव एक जैसे होते हैं, किंतु अंतर एक समझ में आता है जब उनकी प्रकृति की जांच पड़ताल की जाती है। मनुष्य को चरित्र की दृष्टि से परखा जाता है। वह लिप्साओं के लिए इतना आतुर नहीं होता कि मानवीय गरिमा के साथ जुड़े हुए अनुबंधों, अनुशासनों और आदर्शों की अवहेलना करनी पड़े। ऐसा संकट उत्पन्न होने देने का एक ही उपाय है कि आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को कम किया जाए। इस कटीली के बल पर स्वल्प संतोष रहकर मितव्ययतापूर्वक काम चल सकता है। लिप्साओं के पूर्ति में जिस प्रकार अहर्निश चिंताग्रस्त अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ता है, हल्कापन भी तभी आ सकता है जब तृष्णाएं धीमी पड़े, अपराधी जीवन न जीना पड़े, निरंतर व्यस्त न रहना पड़े। इसका और कोई उपाय है नहीं कि लिप्साओं का आवेश उतारा जाए। यह बन पड़ने पर ही मनुष्य मर्यादाएं निभाने और कर्तव्य पालने जैसी मना स्थिति में रह सकता है, अन्यथा आदर्शों को व्यवहार में उतारना किसी प्रकार संभव न रहेगा। संक्षेप से यही मनुष्यता की पृष्ठभूमि है जिस पर अवस्थित होने के उपरांत ही कोई व्यक्ति मानवीय गरिमा के अनुरूप अपना चिंतन और चरित्र बनाए रह सकता है। मानवीय गरिमा का क्षेत्र असाधारण महत्व का है।
इसे अपनाने वाले स्वयं जलयान की तरह उफनती नदी को चीरते हुए उस पार पहुँचते हैं। इतना नहीं कि वे असंख्यों को अपने ऊपर लाद कर पार करने में भी समर्थ हुए हैं। नर पशुओं के भाग्य में यह सौभाग्य कहाँ। वे संकीर्ण स्वार्थपरता के गुलर में भुनगे की तरह उपजते और उसी परिधि में सीमित रहकर दम तोड़ देते हैं, जिन्हें पेट प्रजनन भी न भरने वाली खाई पाटने में अपने को खपा देने में समझदारी प्रतीत होती है। मानवीय गर्मा को अंगीकार करना कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक, इसका निर्णय करने में शुद्धता को सूझबूझ काम नहीं देती। इसके परामर्श से कमाया हुआ कुछ भी आता रहे, उसका सदुपयोग नहीं हो सकता। ऐसी दशा में स्वार्थी का वैभव स्वयं के लिए भी भारी पड़ता ही है, साथियों को भी कुचल कर रख देता है। मानवीय महानता में संपदा संग्रह का लाभ भले ही ना मिले, पर इसके बदले जो मिलता है वह इतना अधिक होता है कि उस पर न केवल व्यक्ति वरन समूचा इतिहास और समाज गर्व कर सके।